लोग हमारे साथ जुड़े, अपना दर्द शेयर किया। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी हमारे साथ हमारे इस मुहिम से जुड़े। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया कि वो पहले डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, लेकिन अब नहीं करेंगे। इस मुहिम के बाद में हमारे पास एक कॉल आया जिसने नागपुर शहर का एक नया सत्य, एक अनछुआ पहलू हमारे सामने रख दिया। हाय मोना, मैं विक्रांत बोल रहा हूँ। मैं आप ही के शहर नागपुर से बोल रहा हूँ। मैं आपका ब्लैक बिंदी प्रोग्राम सुन रहा हूँ। आप जो डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं इस डोमेस्टिक वायलेंस के सिक्के का दूसरा पहलू भी है और इतना भयानक है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार महिलाओं के साथ साथ कई पुरुष भी हैं। अगर आप इसको सुनना चाहते हो, इस दर्द को जानना चाहते हो, तो कृपया हमारी जेंडर इक्वलिटी ऑर्गेनाइजेशन की वीकली मीटिंग में आ जाइए। हमसे मिलकर तो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मर्द को भी दर्द होता है। इस कॉल से एक बार फिर से साफ हो गया कि डोमेस्टिक वायलेंस किसी में भेद नहीं करता। जहाँ कई महिलाएं इसका शिकार होती है, वहीं कई पुरुष भी। लेकिन कितने ऐसे पुरुष हैं सोसाइटी में जो अपना दर्द किसी को बता सकते हैं? अगर उन्हें दर्द भी होता है और वो किसी से शेयर करे तो कहा जाता है, मर्द होकर रोता है। कैसा मर्द है ये? हम हमेशा कहते हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, बट इसी सोसाइटी के कई ऐसे मर्द हैं जो अपना सच किसी को बता नहीं पाते एंड होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार। नागपुर शहर का एक नया सत्य, एक अनछुआ पहलू आपके सामने आज लेकर आ रही हूँ मैं, आपके अपने माय एफएम पर। बस कुछ ही वक्त में 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ मोना आपके साथ। 16 ऑलवेज में एक अनछुआ पहलू, #ब्लैक बिंदी इम्पैक्ट, एन इनिशिएटिव बाय माय एफएम। 16 ऑलवेज में एक अनछुआ पहलू, #ब्लैक बिंदी इम्पैक्ट, एन इनिशिएटिव बाय माय एफएम। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ मोना आपके साथ। आपने हमेशा मुझे महिलाओं के बारे में बात करते सुना है। हम अपने शो को लेडीज स्पेशल शो भी कहते हैं। लेकिन जब डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ हमारी मुहिम ब्लैक बिंदी की शुरुआत हुई, तब कई लोगों का दर्द सामने आया। डोमेस्टिक वायलेंस किसी में भेद नहीं करता, लेकिन आज नागपुर शहर का एक नया सत्य, एक अनछुआ पहलू आपके सामने रख रही हूँ। कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन आज मेरे स्टूडियो में कई ऐसे मर्द हैं जो हमें अपना दर्द बताने के लिए माय एफएम के स्टूडियो में यहाँ पर हैं। विक्रांत अंबोरे का कॉल आया, जो एक एनजीओ चलाते हैं, जहाँ कई पुरुष अपना डोमेस्टिक वायलेंस का दर्द उनके साथ बयां करते हैं। उन्होंने हमें अपने एनजीओ बुलाया। वहाँ जो मैंने देखा सुना वो सच में अनबिलीवेबल था, लेकिन सत्य था। उन्हीं में से कई ऐसे विक्टिम्स हैं जो आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में हैं। मेरा नाम रत्नेश है। जैसे सबकी शादी होती है वैसे खुशी खुशी मैंने भी शादी किया, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही मेरी वाइफ ने अपने इंटेंशंस मुझे बता दिए कि शी स्ट्रांगली डिसलाइक माय मदर, और कंटिन्यूसली हमको, मुझे और मेरी मम्मी को उसने हैरेसमेंट स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि उसने पुलिस में भी हमारी झूठी कंप्लेंट करी कि तंग करते करके मेरी वाइफ को हम लोग, और ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि इनफैक्ट हमने उससे डर के मारे मैंने और मेरी मम्मी ने हमारा घर तक के छोड़ दिए थे। और जैसे उसको लगा कि ये लोग वापस आ गए घर पे और उसकी प्लानिंग एक्सिक्यूट नहीं हुई जो हमारा घर हड़पने की थी उसकी, तो उसने एक दिन अपने पूरे फैमिली के साथ आई हमारे घर पे। उसने लिटरली पूरा बहुत तमाशा किया और बहुत हंगामा किया। अनफॉर्चुनेटली मैं उस समय अपने घर पे नहीं था और उसने घर से एक हथौड़ी लाई थी और उस हथौड़ी से उसने मेरी मम्मी के ऊपर जानलेवा वार कर दिया, सर के ऊपर, और इतना उनका खून, शी वॉज बैडली इंजर्ड। और इस सब चीजों में जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है वो होता है एक मैन का, हस्बैंड का। तो आज मेरी भी बच्ची है, लेकिन मैं अपनी बच्ची से मिल नहीं सकता। दिस इज हर सेकंड मैरिज, शी इज टेकिंग द फुल एडवांटेजेस ऑफ द लॉ। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये है एक पुरुष का दर्द जिसे अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। इस समाज में जब औरत पर अत्याचार होता है तो कहा जाता है कि सारी गलती पुरुष की है, और वही अत्याचार पुरुष पर होता है तब भी हम कहते हैं कि गलती पुरुष की होगी। लेकिन हर बार ये सच नहीं होता। ऐसी ही और भी कहानियां हैं, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए 94.3 माय एफएम। मैं हूँ मोना आपके साथ। 16 ऑलवेज में एक अनछुआ पहलू, #ब्लैक बिंदी इम्पैक्ट, एन इनिशिएटिव बाय माय एफएम। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ मोना आपके साथ। डोमेस्टिक वायलेंस किसी में भेद नहीं करता, लेकिन आज नागपुर शहर का एक सत्य,
एक अनछुआ पहलू आपके सामने रख रही हूँ। माझं नाव सूरज आहे, मी पब्लिक सेक्टर मध्ये इंजिनियर आहे. माझं लग्न 2013 मध्ये झालं. म्हणून लग्न केलं. तिचं अनफॉर्च्युनेटली एज्युकेशन कम्प्लीटच झालेलं नव्हतं, पण त्यांनी आपल्यापासून लपवून ठेवलं सर्व गोष्टी. कुठेतरी फुटेल बा म्हणून तिने मला टॉर्चर करणं चालू केलं की घरच्या लोकांचं ऐकायचं नाही, त्यांना येऊ द्यायचं नाही, त्यांच्या घरी जायचं नाही. आणि आम्ही ऑलरेडी दोघी जिथं माझी ड्युटी आहे तिथं राहतो बाहेर आणि आई बाबा दुसऱ्या ठिकाणी राहत होते. तर टॉर्चर करणं चालू केलं. मी म्हटलं असं तर होणार नाही, मी एकटा आहे, तर आई वडिलांना सोडू शकत नाही. घरी गेली. काही दिवसातच त्यांनी माझ्या मागे, मी ड्युटीला गेलो होतो, लॉक तोडून सामान घेऊन गेले पूर्ण. तर मी का 2-4 दिवस बाहेर राहणार होतो, मी लॉक तोडून दुसरा लॉक लावला. तर नंतर मग त्यांनी तिथून 1 महिन्यानंतर 498 दाखल केला, तिथून 2 महिन्यानंतर 125 दाखल केली, तिथून 2 महिन्यानंतर डीव्ही टाकला आणि सगळ्या 4 एक्यूज केलं त्याच्यात, जेव्हा की मी आपल्या आई वडिलांसोबत राहतच नव्हतो कधी. ये है नागपुर शहर का एक अनछुआ पहलू जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा. ऐसी और भी कहानियां हैं, कहीं मत जाइएगा. सुनते रहिए 94.3 माय FM. मैं हूं मोना आपके साथ. 16 ऑलवेज में एक अनछुआ पहलू. #Black Bindi Impact. An initiative by My FM. 94.3 My FM पर मैं हूं मोना आपके साथ और हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ हमारी मुहिम ब्लैक बिंदी की. इस मुहिम के दौरान हमारे सामने कई ऐसी कहानियां आई जो आज आपके साथ मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ. डोमेस्टिक वायलेंस जो किसी में भेद नहीं करता. सुनिए. मेरा नाम प्रियांक है. मेरी शादी के बाद 4 महीने मेरी वाइफ मेरे साथ रही और उन्होंने उसके बाद 6 महीने बाद मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस केस डाल दिया जनवरी 2016 में. और फिर उसके 6 महीने बाद जुलाई 2016 में उन्होंने उस पर 498 डाल दिया. डोमेस्टिक वायलेंस में उन्होंने मेरे माता पिता, मेरी बहन, मेरे जियाजी जो कभी नागपुर आए भी नहीं, उनको भी इंक्लूड किया. और ये सबसे बड़ी बात, ये दोनों केस उन्होंने मुझ पर तेलंगाना से डाले. हम नागपुर में ही रहते हैं, वो भी यहाँ नागपुर में थे. शी इज हाईली क्वालिफाइड. अलग अलग तरीके से धमकाया गया और मुझसे एक अमाउंट पे मुझे जोर डाला गया कि मैं डिवोर्स दूं. आज मुझे पुलिस केस की इंक्वायरी के लिए हर हफ्ते तेलंगाना जाना पड़ता है. केस यहाँ तक गया है कि उन्होंने मेरे पिता पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डाला है और जो भी वाइल्डेस्ट सोच सकते हैं, मतलब मैं रोज दारू पी के उनको मारता था, डाउरी मांगता था, जितने भी केसेस आपके सोच सकते हैं इनसे केस बना जाए, वो सब मेरे ऊपर एलिगेशंस हैं. लड़ाई स्टार्ट कहाँ से हुई, तो एक सिंपल सी बात पे कि हनीमून कहाँ जाना है. मेरे ख्याल से हम लोग हनीमून जा नहीं पाए. उसके बाद सिचुएशन इतनी बिगड़ी. अगर केस हुआ है तो लड़के को तो पैसा देना ही पड़ेगा. वो ना लड़के की सुनते हैं, ना ये जानना चाहते हैं गलती किसकी है. इतने दाग है उसके नोचने के, मारने के, चाकू के, कि जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ. घर में मुझे हमेशा प्रताड़ित करते रही. तो फिर मुझे बोलती थी कि माँ बाप को छोड़ के आप अलग आ जाओ. मैंने वो भी किया. मैं सेपरेट एक मकान लिया, उसमें हम मियाँ बीवी और बच्चा रहने लगे. तो वो और ज्यादा वायलेंट हो गई. उसको एनकरेजमेंट हो गया कि ये मेरी सुनता है. तो मुझे 2 बार चाकू से मारा. घर में मॉल में बच्चे के कपड़े लेने गए थे. सिर्फ वो कपड़ा मुझे पसंद आया, उसको पसंद नहीं आया, इसलिए मुझे ये उसमें सबके सामने इतना जोर से तमाचा मारा कि सब लोग देखते रह गए. पुलिस स्टेशन में इवन महिला सेल में काउंसलिंग चल रही है, सभी महिलाओं के सामने कॉलर पकड़ के 2-3 तमाचे महिलाओं के सामने मारे. वीडियो रिकॉर्डिंग है. और यही मुझे बोलती है कि ये मुझे मारता था घर में. शादी के 1 महीने के बाद वो मुझे बोलती थी कि ट्रांसफर लेके आप मुंबई चलिए. मुझे हमेशा हरेस करती थी मैडम. और मेरे नाखून से नोचने के तो इतने मेरे छाती पे दाग है कि जो कोई देखेगा तो बोलेगा कि तो शिकार तो मैं हूँ, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं होती है. ट्रांसफर लेके आए या फिर मुझे 50 लाख दे, आप मुझे 50 लाख दे दो 1 टाइम एलिमनी, तो ही मैं डिवोर्स के लिए एग्री हूँ. अदरवाइज जो टॉर्चर है वो चलता रहेगा. आप बोले फाइट करते हो. ये है नागपुर शहर का एक अनछुआ पहलू जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा. ऐसी और भी कहानियां हैं, कहीं मत जाइएगा. सुनते रहिए 94.3 माय FM. मैं हूं मोना आपके साथ. 16 ऑलवेज में एक अनछुआ पहलू. #Black Bindi Impact. An initiative by My FM. 94.3 माय FM पर मैं हूं मोना आपके साथ और हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ हमारी मुहिम ब्लैक बिंदी की. डोमेस्टिक वायलेंस जो किसी में भेद नहीं करता. सुनिए. मेरा नाम नितिन है. मेरी शादी 2013 में हुई है. मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में. हम स्टार्टिंग शी वांटेड टू बी अलोन. हम दोनों अलग रहेंगे, उधर उनके पिताजी के घर के तरफ रहेंगे. वो डिलीवरी के लिए गई 2 साल पहले. उसके बाद से अभी तक आई नहीं है. एंड टिल लास्ट 2 years आई डिडंट सी माय सन. दे डिडंट इनवाइटेड मी फॉर नेमिंग सेरेमनी एंड अदर थिंग्स. आई यूज्ड टू गो देयर टू टेक हर होम बैक. हाडकुत्र्या म्हणून हाकललं त्यांनी. एंड नाउ शी फाइल्ड केसेस और वो मुझसे पैसे मांग रही है. तो मैं कुछ करना चाहता था, जॉब
जॉब सेटलमेंट हो, पूरी फैमिली सब सेटल होके. सो आई वांट टू मेक अ गुड लाइफ इन नागपुर, बट बिकॉज ऑफ दिस थिंग आई गॉट डिस्टर्ब. फिर इसके वजह से मेरे जॉब पे ऊपर टेंशन आ गया. फिर मुझे पुलिस केस की वजह से प्रॉब्लम हो गया. इवन आई एम सफरिंग इन सच अ वे दैट आई हैव टू गो फॉर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट. बिकॉज ऑफ दिस थिंग माय फ्यूचर प्लान हैज बीन वैनिश्ड. इस एनजीओ की वजह से, उस काउंसलिंग की वजह से मुझे जो सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, दैट इज ट्रेमेंडस. और आई एम रेडी टू फाइट इन अ पार्टी इन पर्सन वे. डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ हमारी ब्लैक बिंदी ये मुहिम जब चल रही थी तब विक्रांत अंबोरे इन्होंने मुझे कॉल किया, जो एक एनजीओ चलाते हैं जहां कई पुरुष अपना दर्द उनके साथ बांटते हैं. अगर आप भी ऐसे ही दर्द से गुजर रहे हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं एंड जुड़ सकते हैं इस एनजीओ के साथ. इस एनजीओ का नाम है जेंडर इक्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिनका हेल्पलाइन नंबर है 8824984498. क्योंकि मर्द को भी दर्द होता है. याद रखिए, इंसानियत हाथ उठाने में नहीं, हाथ बढ़ाने में है. सुनते रहिए 94.3 माय एफएम. मैं हूं मोना आपके साथ. 16 ऑलवेज में एक अनछुआ पहलू. #Black Bindi Impact, an initiative by My FM. 94.3 माय एफएम पर मैं हूं मोना आपके साथ. डोमेस्टिक वायलेंस किसी में भेद नहीं करता, लेकिन आज नागपुर शहर का एक सत्य, एक अनछुआ पहलू आपके सामने रख रही हूँ. मैं संतोष. हमारी शादी होकर करीब 10 साल हो गए हैं और 6 साल से केसेस चल रहे हैं. 498 डाला है मेरे वाइफ ने मेरे पर, डोमेस्टिक वायलेंस डाला है. और मैंने बच्चे की छुट्टी होने के बाद में घुमाने के लिए बच्चे को लेके गया था तो 363, 367 यानी किडनैपिंग के भी केस लगा दिया, जो कि मैं एक नेचुरल गार्डियन हूँ, मुझ पर नहीं लगनी चाहिए. और उतना ही नहीं होता है, मेरे वाइफ ने मेरे पिताजी के ऊपर में बलात्कार के भी केस लगाने का प्रयत्न किया. उनको पहले टॉर्चर किया कि आप ऐसा बोलो, वैसा करो. और वो 83 एज के हैं, जो कि शरीर से अपंग है. मुंह में कैंसर हुआ है उनको. उनकी अवस्था बहुत दयनीय है. वहाँ पर भी प्रेशर ला रही थी. और अभी फिलहाल हाल में ही अभी 29 तारीख को, जो कि मैंने प्रेम के खातिर जब अच्छे रहते थे तब मैंने उसका नाम अपना रजिस्टर में नोन कर दिया मकान में. तो उसका नाम मैंने उसमें डालने की वजह से उसको एक पावर मिला कि जाके आप अपने घर में रह सकते हैं. पुरावा भी नहीं हुआ, एविडेंस भी नहीं हुआ, तभी भी उसको ऑर्डर मिल गए रहने की. और उसमें उसी टाइप के हमारे 7-8 लोगों को उसने एक्यूज करके रखा है 498 में. तो सबको तारीख पे जाना पड़ता है. बहुत दर्दनाक होता है वो. हर महीने में एक तारीख होती है, फिर इसके डीवी की तारीख है, फिर वो बच्चे के केस की तारीख है, तो फिर अभी इस टाइप की बहुत सारी तारीखें मुझे जाना पड़ता है. इतना हैरेसमेंट होता होगा मेंटली. ये है एक मर्द का दर्द. अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है या आपके किसी परिचित के साथ हो रहा है तो क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एडवोकेट राहुल किसनानी. कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए 94.3 माय एफएम. मैं हूं मोना आपके साथ. 16 ऑलवेज में एक अनछुआ पहलू. #Black Bindi Impact, an initiative by My FM. 94.3 माय एफएम पर मैं हूं मोना आपके साथ और हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ हमारी मुहिम ब्लैक बिंदी की. डोमेस्टिक वायलेंस जो किसी में भेद नहीं करता. सुनिए. मेरा लव मैरिज था. मैं सिर्फ रजिस्टर्ड मैरिज किया था और वो उसके घर पे रह रही थी, मैं मेरे घर पे रह रहा था. उसके बाद 2 से 4 महीना हमारा सिर्फ फोन पे कम्युनिकेशन हो रहा था. फोन पे कम्युनिकेशन होने के बाद उसने मुझे पैसे मांगना चालू कर दिया था. कम से कम 1 से 1.5 साल में मैंने उसको 1.25 लाख दे दिए थे. कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि ये सिर्फ मुझसे पैसे ही ले रही है और कुछ नहीं कर. जब मैंने स्टॉप कर दिया, 3 से 4 महीने के बाद उसने डोमेस्टिक वायलेंस की केस मेरे ऊपर फाइल कर दिया. मेरा और उसका कोई भी डोमेस्टिक रिलेशन नहीं था, इसलिए मैंने वो प्रोसीडिंग को ही हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया था और मुझे रिलीफ भी मिल गई थी. आप आगे कैसे बढ़े अपनी लाइफ में? उसके बाद में क्या हुआ एग्जैक्टली बताइए. अभी की करंट सिचुएशन कैसी है? आप जस्ट गॉट मैरिड इन लास्ट मंथ आफ्टर डाइवोर्स एंड नाउ एंजॉयिंग माय मैरिड लाइफ. जो 3 से 4 साल तक मैंने जो पेन झेला है, जो सहन किया है, मेरे मम्मी पापा ने जो सहन किया हुआ है, अपने एक्सपीरियंस से मुझे जो लगा कि अगर आने वाला कोई बंदा है, उसको अगर यहाँ पे आने की जरूरत पड़ती है तो उसको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. मैं IT प्रोफेशनल हूँ, बट मुझे लॉ पढ़ना पड़ा बाय मिस्टेकली या बाय लक, जो भी बोले. लेकिन जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से मैं इतना ही चाहता हूँ कि जो मैंने झेला है, मेरे फैमिली ने झेला है, वो कोई और ना झेले. इसलिए मैं ये एनजीओ चला. विक्रांत अंबोरे के कॉल के बाद नागपुर शहर का ये नया सत्य हमारे सामने आया, जो एक एनजीओ चलाते हैं जहां कई पुरुष अपने डोमेस्टिक वायलेंस का दर्द उनके साथ शेयर करते हैं. अगर आप भी इसी दर्द से गुजर रहे हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं एंड जुड़ सकते हैं इस एनजीओ के साथ. जेंडर इक्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन इस एनजीओ का नाम, जिनका हेल्पलाइन नंबर है 8824984498. क्योंकि मर्द को भी दर्द होता है. याद रखिए, इंसानियत हाथ उठाने में नहीं, हाथ बढ़ाने में है. 94.3 माय एफएम पर मैं हूं मोना आपके साथ.
16 ऑलवेज में एक अनछुआ पहलू, #ब्लैक बिंदी इम्पैक्ट, एन इनिशिएटिव बाय माय एफएम। 94.3 माय एफएम पर मैं हूं मोना आपके साथ। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बट यू नीड टू थिंक अबाउट द ब्राइटर साइड ऑफ योर कॉइन, जैसे विक्रांत ने किया। उन्होंने अपने दिल की सुनी, अपने डोमेस्टिक वायलेंस के साथ फाइट बैक किया एंड अपनी लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व किया। खुद के लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन विक्रांत जैसे लोग जो दूसरों के लिए भी जीते हैं, एंड अब वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हैं। आज के शो के बारे में आप अपने व्यूज, अपना ओपिनियन जरूर मेरे साथ शेयर करें मेरे फेसबुक पेज माई RJ मोना पर, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8223-943-943 इस नंबर पर, या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं 6638-943 इस नंबर पर। विक्रांत अंबोरे जो एक NGO चलाते हैं जहां कई पुरुष अपने डोमेस्टिक वायलेंस का दर्द उनके साथ शेयर करते हैं। अगर आप भी ऐसे ही दर्द से गुजर रहे हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं एंड जुड़ सकते हैं इस NGO के साथ, जिसका नाम है जेंडर इक्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन। इनका हेल्पलाइन नंबर है 8882-498-498। बिफोर साइनिंग ऑफ, मैं मोना आपसे कहना चाहती हूँ कि पुरुषों को डोमेस्टिक वायलेंस पर कोसने वाले तो कई लोग मिलेंगे। एज अ फीमेल, मेरा उन सभी महिलाओं से जो डोमेस्टिक वायलेंस करती है या उसे बढ़ावा देती है, उनसे अनुरोध है कि हमें देवी, माँ, बहन, बेटी, पत्नी जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। इन सभी रिश्तों की गरिमा को बनाए रखें, क्योंकि मर्द को भी दर्द होता है। याद रखिए, इंसानियत हाथ उठाने में नहीं, हाथ बढ़ाने में है। 94.3 माय एफएम पर फिलहाल मोना कहती है बाय एंड टेक केयर। जियो दिल से। 16 ऑलवेज में एक अनछुआ पहलू, #ब्लैक बिंदी इम्पैक्ट, एन इनिशिएटिव बाय माय एफएम।